हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को फांसी यार, जो कि मतलब 4-5 मेन हमारे जो बंदे हैं ना भाई, लाहौर के रहने वाले हैं या जिधर से भी हैं, शुएब चौधरी, सना अमजद, शैला और एक आधा और हैं जो कि मतलब नहीं नज़र आ रहा है, उससे रेलिवेंट है वीडियो। सना अमजद का भी नहीं पता चल रहा, लेकिन देखते हैं भाई। वीडियो एक खैरियत से ही हो वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लो जी। मुजफ्फर अली चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये एक ब्रेकिंग जो न्यूज़ अभी अभी हमें मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए वीडियोस के अंदर, जो कमेंट्स भी बहुत सारे आए हैं और बहुत सारे लोगों ने मेल भी की है। बहुत सारे लोगों के जो है वो व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए हैं और सारे के सारे इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि पाकिस्तानी जो 2 यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में जो खबर आई है कि उनको फांसी की सज़ा हो गई है। इसके ऊपर वो पूछ रहे हैं कि जो एक अफ़गानिस्तान से जो एक यूट्यूबर हैं पठान भाई, उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है और उन्होंने ये इस चीज़ को बताया है कि जो पाकिस्तानी 2 यूट्यूबर्स हैं सना अमजद और शुएब चौधरी, इन दोनों को उनके मुताबिक, पठान भाई के मुताबिक, इन दोनों यूट्यूबर्स को जो पाकिस्तान में सज़ाए मौत सुना दी गई है। और ये उसका सोर्स उन्होंने नहीं बताया, उस पूरी वीडियो के दौरान उन्होंने सोर्स नहीं बताया। बहरहाल उन्होंने बात यही की कि पाकिस्तान से उनको कुछ खबर कहीं से मिली है कि जो 2 बड़े मारूफ यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस सब्सक्राइबर हैं और वो इंडियन कंटेंट के ऊपर काम करते थे, पिछले कुछ 12-15 दिन से उनकी कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो यूज़ नहीं कर पा रहे। अगर यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं भी आ रही तो इंस्टाग्राम पर भी वो बहुत एक्टिव होते थे और फेसबुक के ऊपर भी उनकी कुछ पोस्ट आती थी, लेकिन उनकी ना तो कोई इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिविटी जो देखने को मिली है और ना ही उनकी कोई एक्टिविटी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर, ना ही टिकटॉक, इस तरह कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर उनकी कोई किसी किस्म की एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। और जो ये पठान भाई का सोर्स, मैं नहीं जानता कि पठान भाई का सोर्स क्या है, उनको किसने खबर दी है, उन्होंने कहाँ से खबर ली है, इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं। लेकिन ये पठान भाई ही बता सकते हैं कि उनकी जो इस खबर का सोर्स क्या है और क्यों उन्होंने ये बात की है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो तो चल रहा है, लेकिन ये बात है, ये खबर है कि ये फांसी की सज़ा जो है वो, आपको पता है कि मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन फांसी की सज़ा के लिए बहुत संगीन जुर्म होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो मेरे इल्म में है कि अगर तो आपने कोई मर्डर किया है, कत्ल किया है, तभी आपको फांसी की सज़ा होती है। और अगर आपने कोई गद्दारी की है, आप दुश्मन मुल्क के जासूस हैं, आप उनके लिए काम करते हैं, तो तब भी आपके ऊपर जो है वो इस तरह की जो है वो सज़ा हो सकती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि पहले भी इस तरह की जो चीज़ है वो हमें देखने को मिली थी कि इन लोगों को मना किया गया था जस्टिस की तरफ से कि आप जो है वो भारत की तारीफ ना करें, नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनकी तारीफ ना करें और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके ऊपर जो है वो तनकीद ना करें, उनकी तारीफ ना करें, इधर तनकीद ना करें। ये इस चीज़ से मना किया गया था, लेकिन फिर भी जो है वो काम जो है वो जारी रहा और काम जारी रहने के बाद भी एक दफ़ा जो है वो वार्निंग दी गई थी कि आप लोग जो है वो जो इसके ऊपर काम करना छोड़ दें। लेकिन उन लोगों ने
معاف کیجیے گا، لیکن یہ کام نہیں رک سکا، یہ کام جاری رہا، اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ وارننگ دینے کے بعد ان کو وہاں پر بلایا گیا تھا، اور بلا کر دوبارہ سے جو ہے وہ ان کی انویسٹیگیشن کی گئی، ان کے موبائل بھی وہاں پر جو ہے ان کی فرانزکس کرائی گئی، اور بھی ہر طرح کی جو ہے وہ ان سے جو انکوائری تھی، تفتیش تھی، وہ کی گئی، اور اس کے اوپر پھر آگے جو چیزیں چلی ہیں، آگے جو فردر انکوائری ہو رہی ہے، کوئی بھی اس طرح کی انکوائری، دیکھیں عمران خان بھی اس وقت جیسے جیل کے اندر ہے، تو اس کے اوپر بھی جیسے تحقیق ہو رہی ہے، تو ایک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قانون کے تحت کارروائی ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کارروائی ہوگی نا، کہ کیس جو چلے گا ہائی کورٹ میں چلے گا، سپریم کورٹ میں چلے گا، جو اگر زیادہ ہی وہ جیسے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ خطرناک کام اگر کیا گیا ہو، جیسے کہ 9 مئی والا واقعہ ہوا تھا، تو اس کے لیے ملٹری کورٹ کے اندر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں، وہاں پر چلتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ بھی کیا تھا، 9 مئی کا اٹیک بھی جنہوں نے کیا تھا، جنہوں نے فوجی اداروں کے اوپر حملے کیے، ان کے اوپر جو ہے وہ پتھراؤ بھی کیا، ان کو جلاؤ بھی کیا، سارا کچھ کیا، لیکن ان کی بھی جو ہے وہاں پر ان کے کورٹ مارشل کیا گیا، وہ کورٹ مارشل بھی کیا گیا، ان کو پھر وہ کافی دیر ان کو بند بھی رکھا گیا، اور ان کو سزائیں بھی سنائی گئی ہیں، لیکن اتنی سخت سزا جو ہے وہ ابھی تک جو نہیں سنائی گئی کہ کسی کو پھانسی وہاں پر دی گئی ہو، کسی کو اس کے لیے پھانسی دی گئی ہو۔ لیکن یہاں پر بات جو ہے وہ آ جاتی ہے بھارت کی، کہ بھارت کو ہمیشہ سے پاکستان کے اندر اس کو دشمن سمجھا جاتا ہے، بھارت کو جو تعریف کرنے والا ہے اس کو یہاں پر اچھا نہیں سمجھا جاتا، نہ تو ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے جو ادارے ہیں یا کوئی بھی ہے پاکستان کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی بھارت کی تعریف کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کرتے، وہ کبھی بھی جو انڈیا کی ترقی کی بات ہو تو وہ یہ اتنا ضرور مان جائیں گے کہ ہاں جی انڈیا جو ہے وہ ترقی ضرور کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ ایسی بات کر دیں گے کہ وہ ساری چیز جو ہے نا وہ اس کا مزہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو اس طریقے سے پاکستان کے اندر کوئی بھی ہے، کوئی بھی عام پبلک سے لے کے جو پولیٹیشین کی بات کریں یا جو ہمارے جو خاص ادارے ہیں ان میں جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جو بھارت کی تعریف یا بھارت کی یہ ڈیولپمنٹ یا بھارت کی اچیومنٹ کے اوپر جو بھی بات کرے گا اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ ایک المیہ ہے، حالانکہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ اگر آپ کے ہمسائے میں ایک ملک ہے اور وہ ترقی کر رہا ہے، وہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، تو اس کی اگر کوئی بندے تعریف کر رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے ملک میں کوئی خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں، اگر ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، تو وہ بھی میرے خیال میں غلط نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ جو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جو اس کنٹینٹ پہ کام کرتے ہیں، شعیب چودھری ہو، ثنا امجد ہو، نائلہ شائلہ ہو، اور نمرہ ہوں، انم شیخ ہیں، رباحہ ہیں، جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، ان کی وہ اس ملک کے غدار نہیں ہیں، وہ غداری نہیں کر رہے، وہ اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کے فائدہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ترقی کرے، ان کی کوشش خواہش ہے ان کی کہ دونوں ملکوں کے ریلیشن جو ہے وہ اچھے ہوں، پاکستان بھی ایسے ہی ترقی کرے جیسے کہ بھارت ترقی کر رہا ہے۔ اور پاکستان کے پاس کون سی ایسی چیز ایسی ہے کہ جو بھارت کے اندر ہے اور پاکستان کے اندر نہیں ہے؟ وہی سیم دیکھیں، ویسے ہی لینڈ ادھر ہے، ویسے ہی لینڈ ادھر ہے، ویسے ہی لوگ ادھر ہیں، ویسے ہی لوگ ادھر ہیں، لیکن فرق کہاں پر ہے؟ فرق ہے ہماری سوچ کے اندر، فرق ہے ہمارے محنت کے اندر، ہماری ایجوکیشن کے اندر، فرق ہے ہمارے جو بہت سارے مسائل ہیں ہماری، جو یہاں پر ایک خاص مائنڈ سیٹ پایا جاتا
فرق ہے وہاں پر آ کر. تو یہ اگر کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ریفارم کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے آپ کو بہتر کریں, تاکہ ہماری بھی ایک ہمارے کنٹری کی, ہمارے ملک کی بھی پوری دنیا کے اندر رسپیکٹ ہو, ہمارے لیڈر کی بھی رسپیکٹ ہو. پرائم منسٹر جو ہے بھارت کے نریندر مودی, وہ دیکھیں کتنی رسپیکٹ ہے, پوری دنیا ان کی رسپیکٹ کرتی ہے, ہر کنٹری جو ہے ان کو ہائیسٹ سول ایوارڈ دیتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی ایسی عزت ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریلیشن بہتر ہوں, ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کے ملک کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اوپر جو اٹیک کرتا ہے, جیسے افغانستان والا معاملہ, وہ حل ہو. ہم سیف رہنا چاہتے ہیں کہ کتنا ہم نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو, ہم نے غلط جو ہماری فارن پالیسیاں تھیں ان کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا. 80,000 لوگ ابھی تک جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اس جو غلط فارن پالیسی کی وجہ سے. تو کون مر رہا ہے؟ عام لوگ مر رہے ہیں اس میں. اب تو فوجی بھی جو ہے وہ اس میں مارے جانے لگے ہیں. تو یہ کون اس کا جواب دہ ہے؟ اگر کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے, کوئی اس کے اوپر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے جو فیصلے ہیں وہ اس ملک کے مفاد میں کرنے چاہیے, تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں کہ ایک جو لمٹ ہے, آپ نے اس لمٹ کے اندر رہ کر یہ ساری چیزیں یہ کہنی چاہیے, کرنی چاہیے. اس لمٹ کو کراس نہیں ہونا چاہیے, کرنا چاہیے. باقی ان کے کام کے اندر کوئی شک نہیں ہے, ان کے کام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کچھ خرابیاں ہیں جو میں پہلے بھی ڈسکس کر رہا ہوں, لیکن وہ آج میں ان کے ساتھ یکجہتی کی ویڈیو بنا رہا ہوں. ان کے ساتھ جو ہے وہ اس لیے میں وہ باتیں نہیں کروں گا کہ جو آپس میں ہمیں کوئی چیزیں ہوں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ واپس اپنے کام کے اوپر آئیں, یہ پہلے کی طرح ویڈیو بنائیں, پہلے کی طرح ہی کام کریں, پہلے کی طرح ہی جو پاکستانی عوام ہیں ان کا جو خیالات ہیں, ان کی جو سوچ ہے, وہ پوری دنیا کو بتائیں کہ پاکستانی جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں, بھارت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پاکستانی کے اندر جذبہ کتنا, ہم کہتے ہیں نا کہ جذبہ بہت ہے پاکستانی, تو جذبہ کتنا ہے, وہ یہی چیزیں تو بتاتے ہیں وہ. تو میں یہاں پر جو اپنے اگر ادارے ہمارے کچھ دیکھ رہے ہیں, وہ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے, ان سے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو سختی ہے وہ ختم کی جائے. ان لوگوں کو جو پابندی ہے ان کی پابندی ختم کی جائے, ان کو دوبارہ سے کام کرنے دیا جائے, ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی فیلڈ کے اندر جانے دیا جائے. کتنی جو ہے وہ سٹرگل اور محنت کے بعد جو ہے وہ اس مقام پر آج یہ سب پہنچے تھے کہ آج کتنے لوگ ان سے پیار کرنے والے ہیں, کتنے لوگ ان سے محبت کرنے والے ہیں. میرے اختلافات ایک الگ ہیں کہ میرے کسی سے اختلافات ہیں نہیں ہیں, میں کسی کو ان کے نظریات سے میں متفق ہوں یا نہیں ہوں, لیکن ایز اے پاکستانی, ایز اے جرنلسٹ, میری جو ذمہ داریاں ہیں میں وہ ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں, اور میں ان کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں کہ ان کو فی الفور جو ہے وہ ان کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں ختم ہونی چاہیے. ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے, ان کو اجازت دی جائے, ہر طرح سے مکمل آزادی ہونی چاہیے, فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن کی اجازت ہونی چاہیے, آزادی ہونی چاہیے, اور جو ہے وہ اس کے تحت ان کو جو ہے وہ یہاں پر مکمل آزادی ہو اپنے خیالات لوگوں تک رکھنے کے لیے, اپنی آواز آگے بڑھانے کے لیے. وہ اگر جو کام کر رہے ہیں اویئرنیس کا کام اگر دیکھا جائے تو اویئر کیا جاتا ہے. جب کوئی بھی ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جی دنیا کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی, تو جو پاکستانی لوگ ہیں وہ نیوز سے تو ویسے ہی دور رہتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا نہیں کہ کون سی خبر کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر اسرو کوئی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے کہ جیسے کہ جو چاند کے اوپر مشن گیا تھا اسرو کا, اگر اس کے بارے میں وہ پاکستانی لوگوں کا, تو میرے خیال میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر وہ بتاتے ہیں کہ انڈیا کی جو ڈیولپمنٹ ہے, انڈیا کی جو ترقی ہے, اس کے اندر کیا کیا رول ہے, کیا کیا کام ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں ایک پاکستانی یوٹیوبر جو لاہور سے ہیں ان کی کال آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو, میں ابھی ہولڈ کیجیے. السلام علیکم.
लाइव पे कॉल। जी भाई कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये पठान भाई की जो एक वीडियो मैंने देखी है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि ये 2 पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, उनको फांसी की सज़ा। पठान भाई अफगानिस्तान वाले जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बातें करते हैं, और वो अभी उनकी मैंने वीडियो। जी जी जी, अभी मैं लाइव हूँ और मैं लाइव भी ये बात भी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही लेकिन मेरी आवाज़ लोग सुन रहे हैं। तो क्या डेवलपमेंट है वहाँ पर लाहौर के जो यूट्यूबर्स हैं किस हालत में है? नहीं आपकी, मैं अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, आप ज्वाइन कर लें प्लीज़। जी जी स्ट्रीम यार्ड, जी स्ट्रीम यार्ड क्यों, जी जी मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। ओ जी बंदा साक्षात खुदा। तो दोस्तों ज़रा वेट कीजिएगा, हमारे साथ जो हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो लाहौर से हैं और जो ये सारी सूरत हाल को वहाँ से देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं। तो ये लाइव ही आपके सामने अभी वो हमें जो पता चल जाएगा कि जो सुहेब चौधरी हैं या सना अमजद हैं वो किस हालत में हैं और उनके साथ वहाँ पर क्या सलूक किया जा रहा है। आया वो उनको वो अरेस्ट हैं, ये जो खबर है कि ये उनको फांसी दी गई उसमें कितनी हकीकत है, ये सारी चीज़ यहाँ पर अभी आपके सामने आ जाएगी। थोड़ा सा वेट करें, मैंने लिंक सेंड कर दिया है, अभी जो है वो ज्वाइन करें। देखिए पठान भाई बहुत सारी बातें जो हैं वो बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करते हैं। मेरे ख्याल में ये सहाफ़ी होने का हक़ नहीं है, ये जर्नलिस्ट होने का हक़ नहीं है कि आप जो सही सच्ची खबर है मेरे ख्याल में वो बतानी चाहिए। उन्होंने अपना सोर्स नहीं बताया, या तो वो सोर्स बताएं कि ये मेरा सोर्स है और उस सोर्स के मुताबिक जो है वो ये खबर ऐसे आई है। तो इस वक्त हमें हमज़ा भाई जो पीपल टीवी वाले हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं, खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, आप लाहौर के अंदर हैं इस वक्त और हमें अभी खबर जो हमें आई है यहाँ से, जो ये पठान भाई जो है पठान रिएक्शन वाले, उन्होंने खबर दी है कि ये जो सुहेब चौधरी है हमारे भाई जो लाहौर के अंदर ही जो रिएक्शन चैनल बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और सना अमजद, इन दोनों को सजाए मौत दे दी गई है, यानी सुना दी गई है। तो कितनी हकीकत है इस खबर के अंदर? क्या आपको कुछ नॉलेज है? वहाँ पर आपकी किसी से मुलाकात हुई? मैं इस टाइम जिस जगह पे बैठा ना, सुहेब चौधरी मेरा बहुत पुराना दोस्त है और हम मतलब एक फ्लैट के अंदर बड़ी देर इकट्ठे रहे और हमने साथ काम किया। तो ये हमारा, मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये हमारे दोस्त ही 2-4 बैठे जो सुहेब के भी मेरे मतलब इकट्ठे हम दोस्त थे, ठीक है ना। तो मेरा आने का मकसद, मुझे फोन किया था, नेशन ग्लो वाले हैं, इंडिया का चैनल है, तो उन्होंने मुझे कॉल की थी। तो मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं मतलब देखी नहीं न्यूज़, उन्होंने मुझे बताया कि यार ऐसे ऐसे न्यूज़ आई। तो मैंने फिर मतलब गाड़ी निकाली तो मैं भी उनके पास आया हूँ। अब मसला ये है कि हम यही बात कर रहे थे कि यार देखें सुहेब के साथ हमने इतना काम किया, इतना ज़्यादा काम किया कि हम इकट्ठे रहे, हमें हर चीज़ का पता होता था, मतलब दोस्त है ना अच्छे, उसके घर का भी फैमिली का भी, कि सुहेब ने कभी कोई वीडियो मिस नहीं की थी, चाहे आंधी या रोज दो वीडियो रोज उनकी आती थी, 2 वीडियो रोज आती थी। इवन के सुहेब का एक्सीडेंट एक दफा हुआ था, उसके बाजू पे चोट लगी थी और मैंने उसको कहा था कि यार रेस्ट कर ले, उसने कहा नहीं, और हम उसके बावजूद भी, तब मेरा चैनल नहीं था, सुहेब के साथ हम वीडियो करवा के आए थे। और अब आके सुहेब की अचानक से वीडियो बंद हो गई। फिर नो डाउट जो भी है आपके इख्तलाफात दोस्ती यारी में चलते रहते हैं, ठीक है ना, मसले हर दोस्त लड़ते हैं, वो कुछ इख्तलाफात मसले अपनी जगह पे होंगे, लेकिन बिल्कुल मैंने भी देखिए, मेरे हमजा भाई मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे भी इख्तलाफात हैं कुछ सुहेब चौधरी से, यानी कि नजरियात के इख्तलाफ होते हैं, हर बंदे के होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर तकलीफ है, दुख है मुझे कि वो ये लोग क्यों जो है आज ये वीडियो नहीं इनकी आ रही, या परेशानी है, कल को ये वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है, आपके ऊपर भी आ सकता है, मेरे ऊपर भी आ सकता है। तो हमें ये एक साथ इकट्ठे होना चाहिए, हमें अपने इदारों को समझाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सब मिलकर अपने इदारों से मुलाकात कर उनको बताएं भाई हम इस मुल्क के दुश्मन नहीं हैं, हम इस मुल्क के गद्दार नहीं हैं, हम इस मुल्क से प्यार करने वाले हैं। मैं ये चाहता हूँ। अच्छा मैं आपको मुजफ्फर भाई बताऊं, जैसे आपने बात की कि हमें अपने अदारों को यह समझाना चाहिए। देखें
तालाब के अंदर ना कोई ऐसी मछली गंदी होती है जो सारे तालाब को गंदा करती है, ठीक है ना। अब जैसे सुहेब और मैंने या आपने, हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने ओपन काम किया, हमारा मकसद ये था, नो डाउट लोग पैसे के लिए भी काम करते हैं, हर चीज़ है, हर बंदे को पैसा चाहिए होता है, जो भी है, चाहे कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो भी सैलरी लेता है, ये नहीं कि कोई कहे कि भाई मैंने नहीं करना, वो बहुत कम लोग हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब कुछ इंडिया में या पाकिस्तान में हो गए तो ईदी साहब थे, या इंडिया में कुछ अच्छे लोग थे, ठीक है ना, वो बहुत कम होते, लेकिन बाकी हर बंदा पैसे के लिए, चाहे आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई भी है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई सैलरी पैसे जरूर लेते होंगे, ठीक है ना, वो अपना काम, लेकिन लॉयल्टी के साथ काम करते हैं, ठीक है ना। अब मसला ये है कि हमने यही बात करी थी कि कोई सुहेब को फांसी का बिल्कुल फ्रॉड है, ठीक है ना, व्यूज के लिए सब कुछ किया जा रहा है, कोई फांसी का या कुछ नहीं हुआ। इवन के शोएब चौधरी सेफ है, बिल्कुल शोएब चौधरी सेफ है, बिल्कुल उनसे मुलाकात हुई है, उनके दोस्तों की या आपकी उनसे मुलाकात हुई है? दोस्तों की नहीं मुलाकात, लेकिन उसके कुछ मतलब फैमिली से, क्योंकि मैं तो उसके फैमिली पीछे से भी जान रहा हूँ, तो वो सेफ है। लेकिन सिर्फ मसला थोड़ा सा ये है कि मतलब जो शिकंजा कहते हैं ना हम जिसको पंजाबी में, जी जी, थोड़ा सा ग्रिफ जिसे कहते हैं, वो टाइट है। वो टाइट इस तरह है कि एक बंदा कभी जिंदगी में वीडियो नहीं मिस करता। आप देखें शाइला भी डालती थी, सना अमजद, इवन के मैं, हम लोगों से वीडियो मिस हो जाती थी, कोई फैमिली का फंक्शन या कुछ भी आ रहा है, लेकिन सुहेब चौधरी के चाहे फैमिली का फंक्शन है कुछ भी है, उसने अपने व्यूअर्स के लिए वीडियोस लाजमी बनानी होती थी। इवन के आप यकीन करें सुहेब चौधरी को 104 बुखार होता है और मैं खुद उसके लिए पैनाडोल और गर्म दूध पिला के हम वीडियो करके आते रहे। मतलब ये था, उसको जुनून या क्रेज था, ठीक है। वो चाहे वो किसी हिसाब से भी हो सकता है, अगर कोई बंदा मेहनत इतनी कर रहा है, सर्दी में जा रहा है। अच्छा हमजा भाई, लोग ना उनका पूछ रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो सेफ है ना, वो अरेस्ट तो नहीं हुए? सेफ है, सना अमजद भी सेफ है, नाइला शाइला भी सेफ है अपने घर पे हैं, अपने घरों के अंदर ही है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि पर्चे वाले मामला मुझे थोड़ा समझ ले कि 80% मुझे पता चला था कि उनके ऊपर मतलब सुहेब के ऊपर पर्चा हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये था कि मुझे ये भी किसी ने बताया था कि उसकी मतलब जो जमानत हो गई थी, ठीक है ना, बेल मिल जाती होती है, ठीक है ना, बेल मिल गई थी। लेकिन अगर जो कोई कह रहा है फांसी वाला, देखे ना बशर भाई, ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारे मुल्क इतना भी नहीं यार बुरा कि हर बंदा ऐसा चुन कर यार फांसी हो गई है, कहते नो डाउट इख्तलाफ मुल्क के अंदर हम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई डेवलपमेंट करो। मैंने यहाँ पर हमजा भाई ये बात की कि जिन्होंने फौजी इदारों के ऊपर हमला किया था, 9 मई वाला जो वाकया हुआ था, फांसी तो उनको भी नहीं हुई, उनको भी 2-2 साल की सजा हुई है। तो यही बात है, तो ये उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया जी, ठीक है ना, कौन सा कर दिया, ठीक है। अगर कोई नारे मोदी की या साहब की या कोई अगर किसी की बात करे तो ठीक है भाई, अपना फेयर है, ठीक है ना। आप देखें इंडिया के अंदर ऐसे यूट्यूबर नहीं जो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे होते हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। यूट्यूबर आप देखें रील्स के ऊपर या वो मोदी जी को गालियां निकालते हैं उनके यूट्यूबर, तो मैंने देखा वो गालियां निकाल रहे होते हैं, वो बड़ी उनको कोई नहीं पूछता। ऐसे ध्रुव राठी नहीं कर रहा, प्रॉपर बीजेपी के खिलाफ वीडियो बड़ी कर रहा होता है। तो ये मसला है, बिल्कुल सेफ है। मैंने अभी रिसेंटली मुझे किसी, हालांकि मैंने ना वीडियोस करनी थी, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि आप लाजमी कोई क्लिप ऐसा मिल सकता है हमें, कोई ऐसी कोई उनका एक पैगाम या वॉइस क्लिप शोएब चौधरी का, सना अमजद का या शाइला का, क्योंकि उनके नंबर बंद जा रहे हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ उनसे बात करने की, किसी का नंबर भी जो नहीं चल रहा। अच्छा, शायद आपके पास तो उनका कोई 1-2 नंबर होगा ना, यकीन करें मेरे पास वो उनकी सिस्टरों के नंबर भी थे, उसके हस्बैंड का, शाइला के हस्बैंड का नंबर भी था, मैंने उनको भी कॉल की, 4 नंबरों पे कॉल किया। सुहेब चौधरी के मामू का नंबर था, उसके भाई का नंबर था, एक पर्सनल उसका नंबर था, उसमें भी कॉल किया, बिल्कुल नंबर कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, ठीक है। उसके बाद सना अमजद का तो मेरे साथ राब्ता नहीं था। मुजम्मल जो है उसके साथ जरूर मेरी बात होती है, ठीक है ना, ये डेली स्ट्रैक वाला जो है, मुजम्मल के साथ बात हुई है, तो उसने जो अभी उसके तो मेरी 4 दिन पहले भी उसके साथ बात हुई है, वो सेफ है, बिल्कुल मुजम्मल भी सेफ है। उसकी बाद उसने कहा यार मामला मुजम्मल ने तो काम छोड़ दिया था ना, मुजम्मल को जो पहली जब वार्निंग मिली थी तभी उसने काम छोड़ दिया था। उसने दोबारा कुछ वीडियोस डाली भी थी, अनम शेख ने वीडियोस डाली भी थी, तो उसको बुलाया था दोबारा, सबको बुलाया था, तो उसने कहा कि यार हमने तो छोड़ दिया, तो इसलिए कहता हमारी तो जान छूट गई थी। तो मुजम्मल का थोड़ा सा मेरा बिजनेस लेन भी चल रहा है, तो इसलिए मेरी बात होती रहती है। बाकी अभी किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। तो अभी हम जो दोस्त थे ना सुहेब चौधरी के, आपके पास एड्रेस तो होगा सुहेब चौधरी के घर का, आपके पास मेरे पास है, आप उनके घर चले जाएं, उनसे घर जाकर उनसे मिलने जाके चले। मैं थोड़ी सी ना मसरूफियत ये चल रही थी कि मेरी सिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से उनकी कॉन्वोकेशन थी कल, तो वो इसमें थोड़ा सा मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया जी। तो वो उसमें थोड़ा सा मसरूफ था। मैंने अभी जाना है गुजरावाला में, वो मतलब रहने वाले गुजरावाला के हैं सुहेब जो है, ठीक है ना, मैंने उसके पास भी जाना है, और मैं शैला तो लाहौर की रहने वाली, उसके पास भी मैंने चक्कर लगाना है। बाकी इवन के मैं
लिबर्टी से भी अभी थोड़ी देर पहले होके आया हूँ, ठीक है ना। जैसे हम लिबर्टी में जाते थे ना, बहुत से यूट्यूबर लिबर्टी में काम कर रहे थे। मुझे कुछ रिएक्शन चैनल वाले थे, उन्होंने ये बताया कि 2 दिन पहले जो है कुछ यूट्यूबर जो है वो लिबर्टी के अंदर वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, यही जिनके ऊपर पाबंदी, इनमें से कोई एक यूट्यूबर नहीं, वो सिर्फ 2-4 वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो क्रिकेट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। उनमें आमना आदिल है, ठीक है, एक तो और लड़कियां, वो क्रिकेट के ऊपर वीडियोस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये कंटेंट वाले थे ना, जो मेन थे, मतलब जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर थे, इनमें से कोई भी नहीं है। ये मतलब सारे टोटली तौर पे, क्योंकि आप देखें ना सुहेब, पिछली दफा जब इनको बुलाया था तब तो मैं खुद भी गया था, मुझे पता है कि मैं खुद भी गया था। तो आपके ऊपर भी FIR हुई थी लास्ट टाइम जब आपको बुलाया गया था। FIR ने सबको बुलाया था, FIR नहीं, वो मेरा मामला कुछ और थे, लेकिन बुलाया सबको गया था। तो फिर मामला हल हो गए थे, उन्होंने कहा था कि आपने लेकिन तब भी वीडियोस आती रही है सुहेब की, तब भी वीडियोस आती रही है। उसके बाद वो जो हमजा वाला मसला हुआ था, ठीक है, वो एंकर था, जी हमजा ने अटैक किया था, हाँ जी, तब भी वीडियो आती रही। लेकिन आप देखें ना कि एकदम से वीडियोस आना बंद हो गई और 2-2 वीडियो किसी बंदे ने मिस कर, इसका मतलब मसला सीरियस था। हमजा भाई देखिए, वीडियो बंद हो जाना एक अलग चीज है, सिर्फ वीडियो बंद नहीं हुई, उनके जितने सोशल मीडिया उनकी एक्टिविटीज थी वो सारी नहीं हो रही, उनके मोबाइल नंबर सारे थे वो सारे बंद हो गए, बिल्कुल राब्ते उनके खत्म हो गए। मेरी एक रिबाहा से भी बात हुई, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, मैंने उससे भी जानने की कोशिश की, उसने कहा मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। मैंने 1-2 जो मेरे पास और इनके कुछ जैसे आपने बोला रिलेटिव, उनके नंबर थे, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी जो यूट्यूबर्स हैं उनसे कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं हो पा रहा। तो आपके पास तो ऑप्शन है कि घर का एड्रेस है आपके पास, तो वो लाहौर में, शोएब चौधरी लाहौर में रहते हैं, गुजरांवाला में रहते हैं? शोएब चौधरी का लाहौर में उसने रेंट पे घर लिया हुआ था, लेकिन वो बेसिकली उसके जो घर है सारा कुछ उसका मतलब जो बिजनेस था पीछे से उनका, वो मतलब गुजरांवाला के अंदर ही। गुजरांवाला के रहने वाले हैं? गुजरांवाला में तो बेसिकली मैं उसकी फैमिलीज को भी जानता हूँ, उसके कजन, उसके मामू वगैरह के साथ भी मतलब है, अच्छी इस्लाम तो है। तो वो कोशिश करता हूँ कि गुजरांवाला में मेरा थोड़ा सा, मैं भी 1-2 दिन में चक्कर लगाता हूँ कि प्रॉपर मामला जो है ना उसको कर, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त है शाहद भाई हैं, ठीक है, और एक मुबीन भाई है जो सुहेब की वीडियो एडिट किया करता था। तो मुबीन भी अभी मेरे सामने ही बैठा हुआ है, तो मुबीन से भी मेरी बात हो रही थी। पहले अक्सर सुहेब का उसके साथ राब्ता होता रहता था, सुहेब एक गाना क्रिएट करा था ये इंडिया पाकिस्तान के ऊपर के, इनके जो मतलब जो ट्रेड स्टार्ट हो इसके ऊपर, तो उसके साथ बात होती थी। अब वो कह रहा है कि मेरी भी उसके साथ मतलब सुहेब के साथ बहुत देर होगी बात नहीं हो रही, तो ये मसला था। फिर हम यही सोच रहे थे कि यार उसके घर चक्कर लगा ले या मामला, तो फिर यही था कि मामला कुछ सीरियस है। लेकिन ये जो फांसी वाली खबरें हैं या ये सना अमजद से मुलाकात हो सकती है, सना अमजद से, वो तो लाहौर में रहती है। सना अमजद भी लाहौर में, शाइला भी लाहौर में। सना अमजद के साथ मेरा देखें, वैसे मैं उसके घर का मुझे पता नहीं है, लेकिन सलाम दुआ अच्छी है। सना शाइला का पता है, तो मैं शाइला की कोशिश करूंगा कि शाइला से आप बात करके देखें, उससे जाके देखें क्या मामला कहाँ पर जा रहा है। मैं उसके साथ करके तो मैं इंशाल्लाह जरूर अपडेट दूंगा जी। बल्कि मैं आज ही रात को ही कुछ ना कुछ जाता हूँ, क्योंकि अभी तो 6 बजे है, तो मैं रात को ही कुछ पता करके तो मैं आपको फिर इंशाल्लाह जरूर अपडेट दूंगा जी। बहुत शुक्रिया हमजा भाई, आपने शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो ज्वाइन किया, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, जो मामला जिस तरफ बाकी यार एक मामला तो बहुत एक उठा हुआ है, लेकिन इसका कोई सार बाउंड नहीं नज़र आ रहा अभी तक कि ये कि मतलब कि ये मामला हुआ किस लिए है। ठीक है, एक इंडिया पर वीडियो बनाते हैं, या तो भाई हो कि एक वीडियो बनाते हैं और जो लोग मतलब कि पाकिस्तान में रहते हैं उन पर एक असर हो रहा हो कि वो वाकई उनकी बातों से एक आगरूत हो रहे हैं, एक उठ रही है इधर से जागरूक हो रहा है, फिर तो हम मानते हैं कि ये एक रीज़न हो सकता है कि पाकिस्तान की भाई एक एजेंसी उनके पीछे एक लाग गई है हाथ धोकर और उनको पकड़ा हुआ है। लेकिन ये पठान भाई ने ऐसे शाम को छोड़ी है भाई एक चलती कि उनको फांसी हो गई है, तो वो बस लोगों ने इधर एक सीरियस ले लिया। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि एक पाकिस्तान में हमने पिछले साल भी हम वीडियो बनाते थे ना, तो इनकी आपस में नहीं मतलब कि बनती थी, एक सार की खुद नहीं कईयों से बनती है, एक शोएब चौधरी के साथ ये भी इनका महीना एक चक्कर चलता रहा है। लेकिन आगे सना अमजद, एक नैला शैला, ये सारे इनके झगड़े हुए हैं मतलब कि प्रॉपर, क्योंकि ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो मुझे तो ऐसा सीन लगता है कि इन्होंने आपस में FIR करवाई हुई कि आप इस पर दें, आप इस पर दें। और दूसरा जो रीज़न है ना वो ये हो सकता है कि जो उधर एक शॉपकीपर है ना, उन्होंने इन पर पर्चे दिए हुए हैं कि ये बंदे हमें एक बाज़ार में ना मतलब के नज़र आए, क्योंकि वहाँ पर जो एक पब्लिक आती है, ग्राहक आते हैं भाई, एक आटा टाइम एक 6-7 यूट्यूबर
यूट्यूबर एक पब्लिक रिएक्शन वाले खड़े होते हैं, और पाकिस्तानी थोड़ी सी एक ऐसी आवाम है कि इस चीज़ को एक इग्नोर करती हैं, ख़ास करके एक लड़कियां इग्नोर करती हैं कि हमारा एक मतलब कि एक पब्लिक प्लेस पर हमारे से कोई एक सवाल ना पूछे या हम उनको एक इंटरव्यू बना दें, तो ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन ये जो एक अपर लेवल की चीज़ें हैं ना, इस हद तक मुझे लगता है कि ये चीज़ें एक नहीं पहुंच सकती। अगर तारीफ भी करते हैं चलो, वो भी एक, अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे को पता है कि इस इंडिया में ये कुछ हो रहा है, हमारी कंट्री में ये कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें तो ये भी बताते हैं। बाकी वो एक मतलब कि 2 रुपए का ज्ञान हर पब्लिक के पास होता है, हमारे पास एटमी बम है, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, एक बड़ी मतलब के जाकर स्टेज पर भी बोलते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। तो उस चीज़ को मुझे लगता है कि एक कोई सीरियस नहीं लेता। हाँ, ताकि इंडिया में लोग खुद एक इंजॉय करते हैं पाकिस्तान के एक पब्लिक रिएक्शन को, कैसे कैसे उधर एक लोग आते हैं। ये एक मतलब के मामला एक मुझे लगता है कि एक रफा दफा बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यार असल में मसला एक पठान भाई का है ना, उसने बस ऐसे ही एक सोचा छोड़ा है, और कोई भी अगर थोड़ा ज़हन रखता है ना बंदा, उसको इस चीज़ का पता है कि कुछ स्टेप्स होते हैं जब आप फांसी तक पहुंचते हैं ना, तो वो सारे एक जो है ना वो तय करने होते हैं तब जाके। और पाकिस्तान में अगर एक ज़ोर की भी अगर लगे ना, ज़ोर की भी कोई अगर केस चले तो वो भी भाई 2-3 साल ले लेता है इस हद तक जाने के लिए, तो लिहाजा कोई इतनी जल्दी एक इस तरह का सीन नहीं होता। लेकिन अगर कोई ये समझता है ना कि भाई एक शुएब चौधरी, नैला शैला या एवरीथिंग जो भी एक इंडियन कंटेंट के ऊपर बनाते हो तो उसका असर नहीं होता, ये एक बिल्कुल गलत बात है। असर बिल्कुल हुआ है। उसकी वजह ये है कि जो भी भाई पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं ना, उन्होंने आगे जाके ना मतलब जो थोड़ा सा सीन हो ना, उसमें उन्होंने भाई एक कंपैरिजन करना जो है ना वो देखा। खास कर ये जो अभी 2-3 साल गुजरे हैं ना, इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कंपेयर किया अपने आप को और बाकी कंट्रीज़। बाकी क्या मतलब कि हमें जो है ना वो जस्ट शुरू से लेकर जो हमारी जनरेशन है ना, जो मतलब अभी चल रही है, अभी जो मतलब एक 90 के बाद या 80 जो वहाँ से ले लें, तो उनको एक ही सबक पढ़ाया गया कि आपका दुश्मन इंडिया है, ठीक है ना, उसके अलावा कोई भी नहीं। और साथ उन्होंने भाई कश्मीर के ऊपर कब्जा किया। ये 2-3 चीज़ें हैं। लेकिन जैसे भाई एक आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 2022 तक लोगों को यही लगता था कि वहाँ पे एक कश्मीर में कर्फ्यू लगा और यहाँ तक कि वहाँ पे सिग्नल नहीं है, मोबाइल नहीं है, कोई चीज़ वहाँ पे चलने नहीं देते और ना ही किसी की एंट्री है। लेकिन यार जैसे ही लोगों को पता चला, वहाँ पे यूट्यूबर्स गए या यूट्यूबरों की वीडियो देखी, वहाँ पे डेवलपमेंट देखी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने, तो लोग हैरान और दंग रह गए कि यार ये हो क्या रहा है और हमें किस साथ तक एक उलझन में रखा गया। तो ये सारी चीज़ें भाई इन यूट्यूबर्स ने ही हाईलाइट की हैं और आगे इनके क्लिप जब ट्विटर पे चले हैं, बाकी सोशल मीडिया ऐप पे चले हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की अवेयर हुई है। बाकी जो कहते हैं ना कि भाई इनके ऊपर पता नहीं पर्चा है या नहीं, पकड़े गए नहीं पकड़े, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये झूठ, ये बिल्कुल रियलिटी के ऊपर भी है। क्योंकि अभी के लिए जो हमारे लोग हैं ना जो बैठे हुए वहाँ पे, वो यही समझ रहे हैं कि ये जो पढ़ा लिखा तबका है ना, ये हमारे ऊपर तनकीद करता, लिहाजा इसकी ज़बानबंदी की जाए। ज़बानबंदी के लिए क्या उन्होंने तरीकाकार अपनाया? एक तो भाई पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ट्विटर बंद कर दिया। ट्विटर क्या है? ट्विटर यही सोशल ऐप है जो आपको एक हुकूमती जो भी एक सीन चल रहा होता है उसके बारे में आगाह करते हैं। एक मीडिया ही आप कह लें कि वो मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वो उन्होंने बंद कर दिया। उसके पीछे भी रीज़न यही थी कि लोग बोले ना, हमें तनकीद ना करें। तो ये चीज़ें तो इस हद तक आप ये कह सकते हैं कि ये स्टेप लिया भी जा सकता है। लेकिन अभी के लिए भाई ये जो इतना बड़े लेवल की बातें हो रही है ना, वो नहीं है। मे भी वो जल्दी वापस आया जाए और उसमें यही होगा कि आपने थोड़ा सा संभल के कुछ जो है ना वो वर्डिंग जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करनी, कुछ लोगों के साथ वो उस हद तक बातें नहीं करनी, या एक आपने टाइटल वो नहीं लिखने। तो ये चीज़ें तय होंगी तब जाके वो वापस यूट्यूब पे आएंगे, और आएंगे ज़रूर। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी आएंगे। जैसे वो पीपल टीवी वाले उस भाई को मुजफ्फर भाई ने साथ लिया है ना, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो डाउट है ना वो क्लियर किए हैं। क्योंकि कल जब पठान भाई की वीडियो आई है वो बहुत ज़्यादा 1 मिलियन पर तो अभी तक चली गई है, बहुत सारे लोगों ने देखी और बहुत ज़्यादा एक और क्वेश्चन माइंड थी ना, हाँ माइंड में है कि क्या हुआ। हाँ, तो भाई ने तो एक क्लियर बताया कि सब अपने घर में हैं और उनको अभी कोई भी एक अलाउ नहीं है कि वो जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते। बस यही प्रॉब्लम है और जल्दी इस चीज़ का ना कोई हल निकलेगा। वो आएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ लिमिट होगी, ये हो सकता है बस। नहीं, बाकी एक कमाल की वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि वो सारे एक ठीक ही भाई होंगे और जल्दी यूट्यूब पर आ जाएं। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।